बक्सर से जो पूर्व सांसद रहे अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने बाकायदा एक बयान दिया था और कहा था कि जो नीतीश कुमार है उन्हें डिप्टी पीएम बनना चाहिए। जिसके बाद भी जो काफ़ी चर्चा है वो तेज हो गई थी और जिस तरह से इस आयोजन को लेकर के जेडीयू अपना पूरा का पूरा अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और पूरा जेडीयू अपने आप को ला करके खड़ा कर दी थी, तो कहीं न कहीं इस बात की तो उम्मीद थी कि लेकिन जब ये ऐलान नहीं हुआ है, हमने देखा कि चिराग पासवान भी मंच पे थे, बीते दिन चिराग पासवान की भी चर्चा हो रही थी, क्या वो बिहार लौटेंगे? तो इन तमाम चीज़ों पर जो एनडीए के अंदर का समीकरण है, इस पर तो कहीं न कहीं चीज़ें होंगी ही कि आखिर अंदर खाने क्या बात चल रही है मुख्यमंत्री को लेकर के? हाँ, ये बात ठीक है वेंकटेश जी, चूंकि इसमें आपने कहा ना, इसमें दो बातें मतलब एक तो एनडीए के संबंधों की जो हम लोग ने बात की, दूसरा जेडीयू की तैयारी की, उसकी भी खास तौर से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जेडीयू ने बड़ी तैयारी की थी इस कार्यक्रम को सफल हुँ, बनाने के लिए। एक तो ये हुँ, भी है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वित्त मंत्री आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव वन और पर्यावरण मंत्री आ रहे हैं, सब आदमी मिथिला जा रहा है, तो मिथिला का हुँ, जो इलाका है उसको बीजेपी जेडीयू दोनों मतलब एनडीए बड़ी कल्टीवेट करने में लगा हुआ है, क्योंकि उधर एनडीए की सबसे मजबूत जमीन दिख रही है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिथिला के इलाके में एनडीए बहुत आगे है बाकी अपने जो मुकाबले जिनसे होने हैं उनके। बाकी जगह तो कई जगह बिल्कुल। सीमांचल पूर्वांचल का समीकरण हम लोग जानते हैं कि वहां लड़ाई नजदीकी होगी और नीतीश हुँ, कुमार का वोट वहां काम आता है। या फिर हम लोग मगध साहबाद का देखें, लोकसभा में जिस तरह से नुकसान हुआ है एनडीए को, तो मगध साहबाद हुँ, में नुकसान विधानसभा में भी हो सकता है। उसके बाद जो बिल्कुल। हम लोग का इलाका है चंपारण सारण या तिरहुत का इलाका, उस इलाके में भी टक्कर होती है, अच्छी टक्कर होती है। मिथिला का एक इलाका है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस एनडीए का दिख रहा है। हम हाँ, लोगों ने देखा बिल्कुल। कि बजट में भी मिथिला को लेकर के मखाना बोर्ड बनाने की बात हो या हुँ, कोसी कैनाल की बात हो, वो सब मिथिला को लेकर के मिथिला सेंट्रिक कुछ चीजें हुई हैं। एम्स भी मिथिला उसी वहीं बन हुँ, रहा है या एयरपोर्ट भी वहां बन रहा है, तो ये चीजें बात हुई है। उस नजरिए से हम लोग अगर देखें तो जेडीयू ने इस रैली को बड़ा बनाने, ग्रैंड रैली करने और उसका क्रेडिट लेने का बहुत प्रयास किया था। हुँ, और इसलिए भी जेडीयू के नेता उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं इसमें, और वो घोषणा करने में कोई हिचक नहीं हो, इसके लिए हुँ, जेडीयू ने एक बड़ा शो और बड़ा ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की थी। देखिए, हुँ, हम लोग ने एक दिन और चर्चा की थी, हम और ज्ञानेश्वर जी जब इस पर बात कर रहे थे बिहार प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के और इनके एनडीए के की संभावनाओं पर या जेडीयू की तैयारियों पर, तो ये कहा गया था उस समय। हम लोगों ने देखा, सब जगह मीडिया में ये खबर भी आई कि ललन सिंह खुद ही हर जिले की बैठक और हर जिले के नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। सबको निर्देश दिया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है। हर विधानसभा क्षेत्र में जो टिकट के प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, उनसे कहा गया था कि आप 5,000 से कम भीड़ नहीं आनी चाहिए। अगर उससे कम भीड़ आती है तो आप भूल जाइए, टिकट मांगने के हुँ, हकदार आप नहीं रहेंगे। तो जेडीयू ने वो संजय झा का इलाका है, वो वहाँ राज्यसभा सांसद है और कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, तो इन सब लोगों की ताकत लगी हुई थी वहां, और ये कोशिश हो रही थी कि ज्यादा से ज्यादा एनडीए के लोग आए, मतलब जेडीयू के लोग लगातार आए। बैठकें भी हो रही थी। हाँ, बैठकें हो रही थी, साझा बैठकें भी हुई और सबके हुँ, साथ सारी तैयारी हुई थी। और आपको हुँ, ध्यान होगा कि इसके पहले प्रधानमंत्री की जो भी सभा होती है, वो प्रधानमंत्री की सभा होती है, एक तरह से बीजेपी की सभा होती है। उसमें हुँ, सब कुछ प्रधानमंत्री का होता है, सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगते हैं, नमो नमो के नारे लगते हैं, सारी तैयारी उस हिसाब से होती है। और वो हुँ, साफ दिखता है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। हुँ, इस कार्यक्रम को जेडीयू ने एक प्रयास किया था कि हम जेडीयू और एनडीए का कार्यक्रम बनाए, इसमें जेडीयू के ज्यादा लोग आए। हुँ, हम लोग देखते हैं कई जगह, दिल्ली के रामलीला मैदान की सभाएं हमने देखी है, चाहे बीजेपी की हुँ, सभा हो या कांग्रेस की। जो व्यक्ति, हुँ, जो नेता भीड़ लेकर के आता है, वो अपनी एक अलग पहचान दिखाता है, ताकि मंच पर बिल्कुल। मौजूद नेता को दिखाई दे कि ये भीड़ किसकी है। ये भीड़ कांग्रेस की हाँ, सभा होती है तो हमने पहले भी हुँ, कहा है कि गुलाबी रंग का साफा बांध के लोग आते हैं, तो ये पता चलता है कि ये लोग हरियाणा के आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग। तो वैसी हुँ, पहचान, उस तरह का जेडीयू ने कुछ करने की कोशिश की थी वहां इस सभा में प्रधानमंत्री के, ताकि जेडीयू का भी दिखे कि जेडीयू के इतने लोग हैं और उसकी इतनी लोकप्रियता है और नीतीश कुमार के इतने समर्थक हैं, तो अगर थोड़ी बहुत कोई कसर, कोई हिचक प्रधानमंत्री को रहती है तो उसको छोड़ करके और नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दें, या कोई इशारा हुँ, ही कर दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की धारा बिहार में ऐसी बहती रहेगी, डबल इंजन की सरकार ऐसी काम करती रहेगी, लेकिन कोई इशारा भी नहीं हुआ। तो निश्चित हुँ, रूप से जेडीयू के लोगों को वेंकटेश जी इससे निराशा हुई होगी, क्योंकि जेडीयू हाँ, ने जितनी बिल्कुल। मेहनत की थी, जितना प्रयास किया था, ललन सिंह ने और संजय झा ने जितनी ताकत लगाई थी, उस उनको निराशा हुई होगी। अब उस निराशा का एनडीए के अंदर के समीकरण पर क्या असर पड़ता है, ये एक हुँ, समझने की बात होगी। ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है
वेंकटेश जी की कहीं न कहीं जो एनडीए के अंदर भी एक शाह-मात का खेल चल रहा है। उस शाह-मात के खेल में हर आदमी अपनी-अपनी गोटियाँ चल रहा है, उस बिसात पर चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, लोजपा आर या फिर हम हो, जीतन राम मांझी की या उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और सबके अपने-अपने दांव-पेच हैं और ये दांव-पेच कोई नई बात नहीं है और ना अनहोनी बात है। आमतौर पर गठबंधन जब रहता है तो चुनाव के पहले इस तरह की चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति दबाव की राजनीति करता है अपनी सीटें ज़्यादा लेने के लिए। तो उस नज़रिए से भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी के दिमाग में भी ये बात होगी, प्रधानमंत्री के दिमाग में भी ये बात होगी कि अगर हम नीतीश कुमार का नाम अनाउंस कर देते हैं या नीतीश कुमार के लिए इशारा कर देते हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी का अपर हैंड हो जाएगा। एनडीए के अंदर जेडीयू का अपर हैंड हो जाएगा। ये मैसेज चला जाएगा कि जेडीयू का मुख्यमंत्री बनेगा तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल घटेगा, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। फिर ये भी एक दिमाग में होगी कि अगर अपर हैंड कर देंगे तो सीट के बंटवारे में बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी। तो ये जो सहमत का खेल है, इस सहमत के खेल में अभी एक दांव बीजेपी ने चल दिया है वेंकटेश।